के लिए कसरत से इस्तेमाल करें। सॉरी। मेरे चीज़ों, खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि खुदावंद ने एक बार फिर से हमें ये दिन बख्शा है जिसमें हम सब मिलजुल कर खुदावंद के नाम को जलाल दे पा रहे हैं और हम सब इकट्ठे होकर खुदावंद के कलाम में से आज सीखने को है कि खुदावंद आज मुझसे और आपसे क्या बात करने को है। मेरी चीज़ों, आज का जो मेरा टॉपिक है जिसके ऊपर हम थोड़ी देर के लिए बात करेंगे वो नहायत ख़ास है और ऐसा ख़ास कि जिस चीज़ की ज़रूरत हमें डेली बेसिस पे होती है, हर एक रोज़ में। और बताना चाहता हूँ कि हर एक रोज़ उसकी ज़रूरत हमें एक दफ़ा नहीं बल्कि दिन में 3 दफ़ा पड़ती है और 3 दफ़ा हम उसका इस्तेमाल करते हैं। और मेरी चीज़ों में बताना चाहता हूँ कि आज का जो मेरा टॉपिक है जिसके ऊपर हम थोड़ी देर के लिए बात करने को है, खुदावंद के कलाम में से सीखने को है, जिसकी ज़रूरत डेली बेसिस पे हमें 3 बार होती है हर रोज़। और वो चीज़ क्या है मेरी चीज़ों? वो खुराक है। हम रोज़ाना दिन में 3 बार खाना खाते हैं और हमारे बदन को, हमारे जिस्म को उस खुराक की ज़रूरत होती है। क्यों? इसलिए ताकि हम तक़वियत पाएँ, ताकि हम क़ुव्वत पाएँ और हमारे जिस्म में वो ताकत हो जो बीमारियों के साथ, जो जरासीम के साथ, ऐसे अटैक्स के साथ जो कि बदन को, जिस्म को बीमार कर सकते हैं, उस इम्यूनिटी को बढ़ाए ताकि वो बीमारियों के खिलाफ और जरासीम के खिलाफ बदन खुद लड़ सके। मेरे चीज़ों, आपको याद होगा कुछ टाइम पहले एक कोविड-19 की बीमारी है और मेरी चीज़ों, उस कोविड-19 में हुआ क्या कि बहुत सारे लोग तो इस दुनिया फ़ानी से चले गए, लेकिन खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजारी है कि हमारे बदन में, हमारे जिस्म में वो एबिलिटी थी, वो ताकत थी, वो कुव्वत थी जिसने बिना किसी दवाई को इस्तेमाल किए हुए भी उस सारी कोविड की बीमारी से लड़ने का काम भी सरअंजाम दिया और हमारे आज तक बचे रहने का काम भी सरअंजाम दिया। हमें पता ही नहीं चला कि कब कोविड ने हम पर अटैक किया, लेकिन खुदावंद ने हमें उससे बचाए रखा। प्रेज द लॉर्ड, सो वंडरफुल। सो मेरी चीज़ों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है खुराक। लेकिन ये खुराक जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी खुराक के ताल्लुक से है। मतलब यूं कह सकते हैं कि आज का जो मेरा टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं वो है रूह की खुराक। हमारे साथ एक बड़ी प्यारी सी बेटी आती होती थी, मैं उसको आज याद कर रहा था जब मैं इस मैसेज के लिए थोड़ी सी तैयारी कर रहा था। तो बेटी का नाम था रिया और वो अक्सर इस गीत को गाया करती थी, रूह दी खुराक, रूह दी खुराक। अच्छा, मुझे ये गीत तो आता नहीं है ज्यादा, लेकिन मुझे बस इतना ही याद है। सो बताना चाहता हूँ मेरी चीज़ों कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रूह की खुराक। सो इसके लिए आइए हम खुदावंद के कलाम में से गौर करेंगे और अपनी हिदायत के लिए एक हवाला पढ़ेंगे और उस हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और खुदावंद के कलाम में से हम जो हवाला पढ़ने को है, आइए आप मेरे साथ निकालिएगा ज़बूर की किताब, हालेलुया, प्रेज गॉड। ज़बूर 119 और उसकी 160 आयत से 162 आयत तक 3 आयतें खुदावंद के कलाम में से
पढ़ेंगे। ज़बूर 119 160 आयत से 162 आयत तक पढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। जी, अगर किसी ने निकाला है, सानिया पढ़ने में रहनुमाई कीजिएगा। हाँ जी, खुदाम के कलाम में यूं लिखा है, खुदाम के कलाम में यूं लिखा है, तेरे कलाम का खुलासा सच्चाई है, तेरी सदाकत के कुल अहकाम अब्दी हैं। उमरा ने मुझे बेसबब सताया है, लेकिन मेरे दिल में तेरी बातों का खौफ है। मैं बड़ी लूट पाने वाले की मानद कलाम से खुश हूँ। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत है। आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। सो मेरी चीजों, कलाम का जो हिस्सा आपके सामने पढ़ा गया है, जो हमारा आज का टॉपिक है, उसके साथ बहुत ही ज्यादा रिलेटेड है। और मेरी चीजों, नजमा ने इसको बड़ी खूबसूरती से पढ़ा, और मैं ये चाहता हूं कि ये बातें हमारे ज़हन नशीन हो जाए। टॉपिक है जी, रूह की खुराक। और ज़बूर 119 160 आयत से 162 आयत तक, तेरे कलाम का खुलासा सच्चाई है, तेरी सदाकत के कुल अहकाम अबदी है। हालेलुया, प्रेज गॉड। शीन, उमरा ने मुझे बेसबब सताया है, लेकिन मेरे दिल में तेरी बातों का खौफ है। मैं बड़ी लूट पाने वाले की मानिद तेरे कलाम से खुश हूं। हालेलुया, प्रेज गॉड। मेरी चीजों, मैं आपको यूं बताना चाहता हूं, ये जो खुदावंद का कलाम है, जो मेरे और आपके हाथों में आज मौजूद है, जिसके ताल्लुक से इन तीनों आयतों में बात की गई है कि खुदावंद की सदाकत के कुल अहकाम अबदी हैं, और यूं बयान किया गया है कि मेरे दिल में तेरी बातों का खौफ है और तेरे कलाम से खुश हूँ। मेरे चीजों, ये तमाम की तमाम बातें बताती हैं कि आज जो बाइबल मुकद्दस मेरे और आपके हाथों में मौजूद है, ये खुदावंद का एक ऐसा खास अता करदा तोहफा है जिसकी कीमत का कोई मोल नहीं लगाया जा सकता, जिसको हम यूं भी कह सकते हैं कि ये खुदा की तरफ से बाइबल मुकद्दस जो हम तक पहुंची है, ये खुदा की तरफ से एक ऐसा तोहफा है जो कि बेशकीमत है, जिसका लफ्जों में बयान ही नहीं किया जा सकता। सो हमें, मेरी चीजों, उन शख्सियात के लिए जो कि खुदावंद के कलाम को हम तक पहुंचाने का जरिया और सबब बनी, हमें उनके लिए खुदा का शुक्रगुजार होना जरूरी है। यकीन करें कि जब इब्तदाई कलीसिया का दौर था, जब डायरेक्टली मसीह का नाम लेते हुए लोग घबराते थे कि हमें भी कोई मार ना दे, हमारे ऊपर कोई मुश्किल ना आन पड़े, उस वक्त भी मेरी चीजों, आप सब की तरह खुदा के कलाम का जज्बा रखने वालों में बहुत सारी बड़ी बड़ी शख्सियत का नाम है, जिन्होंने खुदा के उस कलाम को जो यीशु मसीह के जरिया से हम सब तक पहुंचा, उसको मेरी चीजों दुनिया के आखिरी कोने तक पहुंचाने के लिए अपने खून का हर एक कतरा बहाने के लिए भी तैयार थे। सो हमें उन शख्सियत के लिए जिनके जरिया से होते 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 आज खुदा का कलाम मेरे और आपके हाथों में मौजूद है, हम उनके लिए खुदा का
शुक्रिया अदा करना चाहिए। सो अगर मेरी चीजों हम खुदावंद के कलाम में से एक और आयत निकालें और उसका मुतालिया करें, और वो है दूसरा तिमोथियस उसका 3 बाब और उसकी 16 और 17 आयत को जब हम पढ़ेंगे बहुत सारी चीजें वाजिया होंगी। दूसरा तिमोथियस उसका 3 बाब और उसकी 16 और 17 आयत, जिसमें कुछ यूं मरकूम है। हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदामंद भी है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। ओ हालेलुया, प्रेज गॉड। आज खुदा का कलाम जो मेरे और आपके हाथों में है, वो इसीलिए है कि हम क्या करें, इस खुदा के इल्हाम के सहीफों के जरिया से क्या करें, तालीम को हासिल करें। हम वो तमाम तर बातें जो हमारे पर इल्जामात के तौर पर लग सकती हैं, उनकी तालीम यहाँ से हासिल करें, और हम अपने हर एक काम में जो खुदा से मशवरा चाहते हैं, इस्लाह चाहते हैं, वो खुदा हमसे अपने कलाम के जरिए, अपने कलाम के द्वारा बात करता है। रास्तबाजी में हम किस तरह से तरबियत पा सकते हैं, ये सारी की सारी बातें हमें खुदा के कलाम में से मिलती हैं, इसलिए ताकि हम खुदा में कामिल बन जाएं, हम नेक काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं। ओह हालेलुया, प्रेज गॉड। सो इन सारी बातों के ताल्लुक से मेरी चीजों हमें ये हदायत मिलती है, पता चलता है कि खुदा का कलाम हमारी तरबियत करने के लिए, ये हमारी जो है इस्लाह करने के लिए। और मेरी चीजों खुदा का कलाम इसलिए मेरे और आप तक पहुंचा है ताकि वो हमारी काट छांट करे। हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदा का कलाम हमारे तक इसलिए पहुंचा है ताकि हमें फायदा पहुंचाए। खुदा का कलाम इसलिए हम तक पहुंचा है ताकि हम कामिल बनते चले जाएं। सो बहुत जरूरी है, हमें अगर आगे बढ़ना है, हमें मिच्योर होना है, हमें तरबियत पानी है, सो उसके लिए हम खुदावंद के कलाम का मुतालिया करते रहे। सो मैं यूं भी कहना चाहूंगा कि इन सारी बातों के बाद आज हम इस नतीजे पर भी पहुंचते हैं कि खुदा का कलाम इसलिए मेरे और आपके हाथों में मौजूद है ताकि हम बाकायदगी से खुदा के कलाम को पढ़ें, ना सिर्फ पढ़ें बल्कि बड़े गौर से उसको सुने, और इसके साथ साथ बड़ी बात यह है कि उस पर अमल भी करें। खुदावंद यीशु मसीह का क्या कहना था, कौन है मेरी माँ और कौन है मेरे बहन भाई, वो जो खुदा के कलाम को सुनते और उस पर अमल करते। मेरी चीजों बताना चाहता हूं कि जब किसी को कलाम के सुनने के लिए दावत दी जाए, मीटिंग का लिंक भेजा जाए, और टाइम होने के बावजूद भी वो जिसको खुदावंद के कलाम की दावत दी जा रही है, एक ऐसे कलाम की जो कि अनमोल है, जिसको लफ्जों में बयान ही नहीं किया जा सकता, और इतनी सारी हदायत खुदावंद के कलाम के ताल्लुक से हमने पढ़ी कि हम उससे तरबियत हासिल कर सकते हैं, हम उससे अपनी सलाह कर सकते हैं, वो हमें फायदा पहुंचाता है, इसके अलावा हमें कामिल बनाता है। सो मेरी चीजों यूं कहना चाहूंगा, आपके और मेरे पास अगर वक्त हो या ना हो,
लेकिन बताना चाहता हूं कि सारा वक्त जो है वो उस खुदा का है जिसने ये कलाम मुझे और आपको दिया है। अगर वक्त ही उसका है तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि मैं थोड़ा बिजी हूं, मेरे पास वक्त नहीं है। अच्छा, सोचने की बात है, कभी आप और मैं दुआ करने के लिए बैठे हों तो क्या कभी खुदा ने ये कहा कि मैं बिजी हूं, मेरे पास वक्त नहीं? खुदा मेरे और आपके लिए हर वक्त और हर तरह से अवेलेबल होता है। सो इसका मतलब यूं हुआ कि हमें खुदा के कलाम को डेली बेसिस पर पढ़ना, सुनना और उस पर अमल भी करना है। इसलिए क्योंकि जिस तरह हम डेली बेसिस पे अपने जिस्म को, अपने बदन को तंदुरुस्त रखने के लिए, अपने जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए क्या करते हैं, दिन में 3 बार, दिन में 3 बार हम खुराक खाते हैं। इसी तरह से मेरी चीजों, हमारे अंदर जो रूह मौजूद है उसको भी खुराक की जरूरत रहती है। अच्छा, मैं यूं कहना चाहूंगा कि सेहत कैसे अच्छी रहती है। अगर ये सवाल पूछा जाए तो फिर इसके जवाब में यूं सुनने को मिलेगा कि जब हम रोजाना खाना खाएं, खुराक लें और अच्छी खुराक लें तो फिर हमारी सेहत जो है वो अच्छी और बेहतर हो सकती है। मेरी चीजों में फिर से कहना चाहूंगा कि जब हम सेहतमंद रहना चाहते हैं, तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, तो उसके जवाब में यूं हम कहेंगे कि किस तरह से ऐसा हो सकता है कि जब हम खुराक लेंगे, डेली बेसिस पे लेंगे और अच्छी खुराक लेंगे, सो उस वक्त में हम तंदुरुस्त रहेंगे, हम सेहतमंद रहेंगे। और अब अगर सवाल किया जाए कि अगर कोई खुराक को, खाने को अगर कोई हफ्ते बाद खाए, अगर किसी ने अपनी जिंदगी का ये शेड्यूल बना लिया हो कि भाई मैंने तो संडे वाले दिन खाना खाना है बस, तो अब सवाल पैदा होता है आपके और मेरे सामने, उस बंदे की, उस शख्स की सेहत कैसी होगी। अच्छा चले, हफ्ते बाद भी छोड़े, अगर कोई बंदा ये अपने जहन में ख्याल कर लेता है कि मैंने तो महीने बाद ही एक बार खाना खाना है, तो उसकी सेहत कैसी होगी, जिस्मानी तौर पर वो कितना तंदुरुस्त होगा। मेरी चीजों, अगर कोई ऐसा करे कि वो साल में सिर्फ एक ही बार खाना खाए या एक ही बार अपने बदन को खुराक दे, तो उसकी सेहत कैसी हो। इन सारी बातों के सवालात और इन सारे बातों के ताल्लुक से मैं यूं कहना चाहूंगा, इसीलिए हम क्या करते हैं, अपने बदन को सेहतमंद और तंदुरुस्त रखने के लिए हम दिन में 3 बार खुराक लेते, खाना खाते। इसीलिए हमारी सेहत जो है वो बहुत अच्छी रहती है। अब जरा सोचिए कि अगर रूह की खुराक रोजाना की डेली बेसिस पर ना ली जाए तो फिर रूह कितनी तंदुरुस्त होगी, रूह कितनी सेहतमंद होगी, रूह कितनी ताकतवर होगी। मैं जरा गौर कर रहा था उन रस्मी मसीहियों के ताल्लुक से जो कि रूह की खुराक को सिर्फ संडे वाले दिन चर्च में जाकर लेते, या कुछ ऐसे सीजनल क्रिश्चियंस भी हैं कि जो सिर्फ सीजन पर जाकर रूह की खुराक को लेते हैं। और ऐसे सीजनल क्रिश्चियंस को ये कहा जाता है कि उन्होंने क्रिसमस नू ते ईस्टर नू ही सिर्फ चर्च जाना है ते वो कलाम सुनना है। सो मेरी चीजों, इन सारी बातों के ताल्लुक से मैं यूं कहना चाहूंगा कि जिस्म को तंदुरुस्त रखने के लिए तो हम दिन में 3 बार खुराक लेते हैं, लेकिन रूह को तंदुरुस्त, सेहतमंद रखने के लिए
हम क्या करते हैं। बताना चाहता हूं कि शलोक टीवी पर 2 रेगुलर मीटिंग्स का इनेकाद किया जाता है, जो कि पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक सुबह 7 से 8 और शाम को भी 7 से 8 है। आप अपने मुल्क के टाइम के मुताबिक इसका अंदाजा लगा सकते हैं और फिर उसके उस वक्त के मुताबिक आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। और बताना चाहता हूं कि दिन में 2 बार रूह की खुराक को यहाँ पर बांटा जाता है, एक दूसरे के साथ मिल बैठ के खाया जाता है और तकवीयत हासिल की जाती है, जो कि बड़ी ही खूबसूरत बात है। अब यहाँ पर मेरी चीजों आपके लिए मेरे पास एक सवाल है, और सवाल ये है कि जो खुराक हम खाते हैं, जो खाना हम खाते हैं, जिन चीजों को हम अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, मेरे चीजों जरा सोचिए कि वह तमाम की तमाम चीजें कहां से आती। अब कोई ये सोचे कि उससे ऐसी दुकान तो लेके आने, नहीं नहीं नहीं, सोच का लेवल जो है वो 0 पॉइंट पर लेकर जाना, जहां से उसका आगाज होता है। मेरी जो भी खुराक मैं और आप खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो सारी की सारी कहां से आती है? वो जमीन की मिट्टी से निकलती है। क्यों पास्टर लखवीर साहब, ऐसे ही है? हाँ जी बिल्कुल इतना ही है। अभी मुझे भी लगता है कि पास्टर लखवीर साहब भी खाना ही खा रहे हैं। बताना चाहता हूं मेरी चीजों कि जो भी खुराक हम खाते हैं अपने बदन को तंदुरुस्त रखने के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपने जिस्मानी तौर पर मजबूती के लिए, वो तमाम की तमाम खुराक जमीन की मिट्टी से आती है। किस लिए वो वहां से आती है? इसलिए आती है कि जरा गौर करें कि इब्तदा में जब खुदा ने इंसान को क्रिएट किया, उसको बनाया, तो उसको किससे बनाया था? उसको जमीन की मिट्टी ही से तो बनाया था। इंसान को जब जमीन की मिट्टी से बनाया, तो उसके लिए जो भी खुराक है वो तमाम की तमाम से आती है, उसी जमीन की मिट्टी से पैदा होती है। कैसी खूबसूरत बात! जिस इंसान को मिट्टी, जमीन की मिट्टी से बनाया, उसके लिए सारी खुराक, उसकी तंदुरुस्ती के लिए, उसकी सेहत के लिए और उसकी ताकत को बढ़ाने के लिए सारी खुराक उसी जमीन की मिट्टी से मुहैया होती है। अब जरा सोचिए कि जो खुदा ने इंसान को रूह दी है, वो कहां से आई है? वो खुदा के पास से आई। इसलिए रूह को तंदुरुस्त रखने के लिए, रूह को सेहतमंद और कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाने के लिए, रूह को ताकतवर रखने के लिए, रूह की सारी खुराक कहां से आएगी? जहां से ये रूह आई है। और रूह कहां से आई है? खुदाम के कलाम में यूं लिखा है कि खुदा ने आदम के नथनों में अपना दम फूंका। ये रूह खुदा की तरफ से आई है। मेरी चीजों, इस रूह के लिए सारी खुराक भी कहां से मुहैया होगी? खुदा से मुहैया होगी। और ये जो बातें मेरे और आपके हाथों में लिखी हुई खुदा के कलाम के जरिया से मौजूद है, ये किस लिए हैं? ये मेरी और आपकी रूह की खुराक के लिए है। इसलिए बड़ा ही जरूरी है कि अगर हम जिस्मानी तरबियत के लिए, हम जिस्मानी सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, कुव्वत पाने के लिए, अगर हम दिन में 3 बार खाना खा सकते हैं, तो रूह की खुराक के लिए, रूह की तंदुरुस्ती और उसकी सेहत के लिए हम क्या कर रहे हैं? क्या हम उस खुदा ने जिसने हमें ये रूह दी है, क्या हम उसकी बातों की तरफ मतवज्जा हो रहे हैं? क्या हम उसकी बातों पर मेडिटेट कर रहे हैं, इसलिए ताकि हम रूह की खुराक को अच्छे से ले सके? इसके लिए अब करना क्या होगा?
इसके लिए खुदा के साथ कनेक्ट होने की जरूरत है। खुदा के कलाम को रोजाना की बेस पर खाने की जरूरत है। ना सिर्फ खाने की, नोश करने की जरूरत है, बल्कि खुदा के कलाम को वक्त पड़ने पर, हर उस वक्त में जिसमें हम सांसें ले रहे हैं, उस कलाम को जिसको हमने नोश किया, हम उसकी जगाली भी करते रहें। इसलिए कि हम खुदा के तालिब ठहरे, और जब हम खुदा के तालिब ठहरेंगे तो खुदा का कलाम यूं बयान करता है कि शेर बब्बर का बच्चा तो भूखा और हाजतमंद हो सकता है, लेकिन मेरा तालिब किसी चीज का मोहताज नहीं होगा। ओह हालेलुया, प्रेज गॉड। और खुदा का बंदा जबूर नवीस जबूर 42 में क्या बयान करता है? वो यूं कहता है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है। हमने खुदा के कलाम को आगे भी ट्रांसफर करना है, और हमारे अंदर खुदा के कलाम की तलब यूं होनी चाहिए जैसे कोई जमीन बिना बारिश के खुश्क और सूखी पड़ी होती है, और वो इस इंतजार में होती है कि कब खुदा का रहम हो, बारिश हो और मुझे पानी मुहैया। इस तरह की प्यास मुझे और आपको खुदा के कलाम के लिए रखने की जरूरत है, ताकि हम रूहानी तौर पर उस रूह को सेहतमंद रख सके जो कि खुदा की तरफ से मिली। मैं एक दफा फिर से शेयर करना चाहूंगा, इंसान को जो जिस्म दिया गया वो जमीन की मिट्टी से दिया गया, इसलिए तमाम तर खुराक जो हम खाते हैं वो जमीन की मिट्टी से आती है। जो इंसान को रूह दी गई है वो खुदा की तरफ से दी गई है, इसलिए रोजाना की, डेली की बेसिस पे हमें खुदा की बातों को सुनना, समझना, सीखना, उस पर मेडिटेट करना और अमल करना इंतहाई जरूरी है। अब वक्त हो चुका है, हम आखिरी हवाला पढ़ेंगे और इसके साथ हम इसको वाइंड अप कर देंगे। और आखिरी हवाला किस चीज के लिए है मेरी चीजों? वो मेरी और आपकी हदायत के लिए है। आज कलाम की जिन बातों के ऊपर हमने गौर किया है, सुना है, समझा है, सीखा है, इन सभी बातों के ताल्लुक से खुदा का कलाम हमारी और क्या तरबियत करना चाहता है, रहनुमाई करना चाहता है। आए अगर आप मेरे साथ निकालें यशुआ की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 8 आयत को हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। सिस्टर एस्टर हमारे साथ मौजूद है, अगर रहनुमाई करे बड़ा अच्छा लगेगा। यशुआ की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 8 आयत को खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। शायद किसी वजह से उन तक आवाज नहीं पहुंची, सो मैं मेरी चीजों बताना चाहता हूं। पुराने अहदनामा में से यशुआ की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 8 आयत में यूं लिखा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि बड़ी काबिल गौर बात है, क्योंकि तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। मेरी चीजों, ये जो खुदा का कलाम हमारे रूह की गज़ा है, हमारे रूह की खुराक है, बताना चाहता हूं इसके ताल्लुक से कि जब इसको मेडिटेट करेंगे, इसको रोजाना डेली की बेसिस पर लेंगे, तो ना सिर्फ ये हमारी रूह को तकवीयत देगी, बल्कि ना सिर्फ ये हमारी रूह को तंदुरुस्त करेगी, ताकतवर बनाएगी, बल्कि
ये हमारी जिस्मानी तरक्की का भी बाइस बनेंगे। एक तरह से नहीं, हर तरह से। पता भी नहीं चलेगा, हम जिंदगी में बड़ी बड़ी गवाहियों के लिए तैयार हो जाएंगे। ओह, मैं तो समझता था ये कुछ नहीं हो सकता, लेकिन खुदा ने कहां से मदद दी और कैसे ये सब कुछ हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ। ऐसी बड़ी बड़ी गवाहियां हमारी जिंदगी में शामिल होती रहेंगी। सो मेरी चीजों, यूं कहना चाहता हूं कि अगर हम जिस्म को तंदुरुस्त, तवाना, सेहतमंद रखने के लिए बहुत सारी एफर्ट्स करते हैं और वर्जिश करते हैं ताकि जिस्म तंदुरुस्त रहे, तो उसी तरह से मेरी चीजों रूह को भी खुराक की, सेहत की, तंदुरुस्ती की जरूरत है। और वो कहाँ से मिलेगी? वो खुदावंद के कलाम ही से मिलेगी। खुदावंद इस कलाम के जरिया से मुझे और आपको बरकत दे और तौफीक बख्शे कि आज का कलाम मेरे और आपके लिए वो तकवीत और कुव्वत का बाइस हो जो आज तक हमारे पास नहीं थी। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर तसीम। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। खुदावंद ने आपको कसरत से इस्तेमाल किया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं।